दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हंस के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। अरे ये है बम्बई नगरिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुगंध। फ्रीडम ऐप के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं या मुंबई शहर जाने वाले हैं तो कैसे आप वहां पे रह के छोटी छोटी चीजें करके अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। आज मैं आपको देने वाली हूं 5 बेस्ट मनी सेविंग टिप्स फॉर मुंबई सिटी। अब आप सोच रहे होंगे कि सुगंध को कैसे पता कि मुंबई में पैसे कैसे बचाते हैं। भाई मैं 8 साल मुंबई शहर में रही हूं। जी हाँ, मैंने कॉलेज की पढ़ाई वहां से पूरी करी है। मैंने सोशल कम्युनिकेशंस मीडिया की पढ़ाई करी पेडर रोड से। सोफायास कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है वहां का, और मैंने वहां पर नौकरी की है। फ्लैट रेंट पे लेके भी रही हूं, पीजी में भी रही हूं। सब कुछ मैंने जो है मुंबई शहर में सीखा है, और जो सबसे जरूरी चीज मैंने मुंबई शहर में सीखी है वो है पैसे बचाना। तो आज मैं आपके साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस, अपने खुद के प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाली हूं। आपको बताने वाली हूं जगहों के नाम भी जहां पे जाके आप पैसे बचा सकते हैं। दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट और फन के बारे में। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ रोटी, यानी कि खाने पे पैसे कैसे बचाएं। फिर मैं बात करने वाली हूँ कपड़ा, यानी कि क्लोथ्स पे जो है शॉपिंग पे पैसे कैसे बचाएं। फिर बात करेंगे मकान की, अकोमोडेशन की। उसके बाद सफर, जो कि मुंबई में बन जाता है एक सफरिंग। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे फन, यानी कि लेजर एक्टिविटीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रोटी की जहां तक बात आती है तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी उन लोगों के बारे में जिन्हें बाहर का खाना बहुत पसंद है। आहा, भाई आप जैसे लोग जो मुंबई शहर में नए आए हैं और पैसे बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले घर बैठकर स्विगी जोमेटो ऑर्डर ना करें। एक तो महंगा पड़ता है वो, दूसरा महंगे रेस्टोरेंट्स, मॉल और वो बड़ी बड़ी शाइनी चीजें जो बहुत ज्यादा चमकती हैं वहां जाकर खाना ना खाएं, बहुत महंगा पड़ जाएगा। जी हाँ, आपको कहाँ खाना खाना है? आपको खाना है स्ट्रीट फूड। मुंबई शहर अपने स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है। सुबह के नाश्ते में वड़ा पाव आपको मिल सकता है 10 से 15 रुपए के बीच में। उपमा, मिसल पाव, उसल पाव, ये सारे नाम जो मैं आपको बता रही हूं ये बड़ी टेस्टी डिशेस होती हैं। पोहा, पराठा भी चाहे आप स्ट्रीट फूड में जाकर जो है खा सकते हैं, वहां सस्ता पड़ेगा आपको। दोपहर के लंच की अगर मैं बात करूं, मुंबई में स्ट्रीट फूड स्टॉल्स की कोई कमी नहीं है। चाहे साउथ इंडियन फूड हो, नॉर्थ इंडियन फूड हो, गुजराती खाना हो, थाली हो, सब कुछ सस्ते दामों पर मिलता है। और आप किसी भी एरिया में रहते हो, अगर आप दादर के पास रहते हैं तो आप दादर स्टेशन के बाहर ही जाकर देख लीजिए कितनी सारी स्ट्रीट फूड की दुकानें हैं। सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर जाकर कभी वड़ा पाव जरूर खाइएगा, बड़ा टेस्टी है। तो बेसिकली अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आप स्ट्रीट फूड मुंबई का जो है वो खाएं। अब ये तो बात हुई उन लोगों के बारे में जो बाहर का खाना खाना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो घर पे खाना बनाएंगे या फिर बाई रखेंगे खाना बनाने के लिए। भाई वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जियां और फ्रूट्स तो इतने महंगे हो गए हैं मुंबई में कि क्या बताएं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी जगहें जहां से आप सस्ते होलसेल दामों पे जाकर एक हफ्ते में एक बार जाइए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की शॉपिंग वहां से करके आ जाइए। पैसों की बचत गारंटीड है। जी हाँ, पहले तो सुबह एक दिन उठिए जल्दी और पहुंच जाइए दादर वेस्ट स्टेशन पे। आप वहां पर देखेंगे कि सुबह सुबह ही 5 बजे से ही वेजिटेबल वेंडर्स जो हैं बैठ जाते हैं। सुबह सुबह ही आपको वहां पहुंच जाना है। किसी भी तरीके से जाइए, लोकल ट्रेन से जाइए, आप टैक्सी से जाइए या अपनी गाड़ी से जाइए, और जाकर सब्जियां और फल जो हैं पूरे हफ्ते के लिए खरीद कर भर के रख लीजिए। बहुत सस्ते दाम होते हैं। दूसरा, अगर आप नवी मुंबई की तरफ रहते हैं, थोड़े आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, तो एपीएमसी की जो मार्केट है, जिसे हम एपीएमसी म्युनिसिपल मार्केट कहते हैं, वहां पर आपको सस्ते दामों में फल और सब्जियां मिलेंगी। वो भी डायरेक्टली जो किसान हैं वो वहां पर इन्हें बेचते हैं, तो किसानों का भी फायदा होगा। तो यहां पे भी जाकर आप सस्ती सब्जी खरीद सकते हैं। और एक प्रो टिप देती हूं जो तुहानू कोई नहीं दस सकता। जी हाँ, कोई आपको नहीं बता सकता। वो ये है कि अगर आप कभी रात के वक्त किसी भी लोकल ट्रेन स्टेशन के बाहर हैं, कभी कभी मैं ऑफिस से लौटते वक्त लेट हो जाती थी और मुझे 10 बज जाते थे, तब मैं देखती थी कि जो सब्जियां जो बेचने के बाद थोड़ी बहुत बच जाती हैं
वो सस्ते दामों पर हर कोई स्टेशन के बाहर बेच रहा होता है। भाई मैं तो हैरान हो गई, एक दिन 10 रुपए के 1 किलो बैंगन मैंने खरीदे। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स अपनाकर आप जो है रोटी यानी फूड पे पैसे मुंबई में बचा सकते हैं। दूसरी जो समस्या है जिंदगी की वो है कपड़ा। जी हाँ, रोटी कपड़ा मकान, आहा, उसमें कपड़ा जो है बहुत ही जरूरी है। अगर आप जॉब करते हैं तो अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो भी अच्छा दिखना जरूरी है। क्यों? बिकॉज जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं आप अच्छा फील करते हैं और आप अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। कपड़ों की बात करें, अगर आपको रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने हैं, ब्रांडेड चीजें खरीदने का आपको बहुत शौक है, तो अगर आप मॉल गए तो बेटा लग जाएगा फटका, और वो भी 5-10 हजार का। तो मॉलों में जाकर शॉपिंग करने की बजाय आप जा सकते हैं इन सारी जगहों पे जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। क्रॉफर्ड मार्केट, क्रॉफर्ड एरिया की मनीष मार्केट में बहुत ही अच्छे सस्ते कपड़े मिलते हैं। हिल रोड और लिंकिंग रोड जो कि बांद्रा में है, वहां पे बहुत ही सस्ते कपड़े मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रो टिप देना चाहूंगी, अपने साथ इंची टेप जरूर ले जाएं। कई दुकानें ऐसी होंगी जहां पर ट्रायल रूम जो है वो नहीं होगा, जहां आप कपड़े पहनकर ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप इंची टेप ले गए तो आपको पता चल जाएगा आपका साइज है या नहीं। दूसरा है कोलाबा कॉजवे, बहुत ही बढ़िया मार्केट है, घूमेंगे, बढ़िया सस्ते कपड़े भी मिलेंगे और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। इसी तरह से मैं हमेशा जाती थी मलाड स्टेशन की मार्केट, वहां पर भी बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं। तो छोटी छोटी जो मार्केट्स हैं मुंबई में, वहां पे आपको ब्रांडेड चीजें भी जो हैं सस्ते दामों पे मिल सकती हैं। अब बात करती हूँ उन लोगों की जिन्हें कपड़े सिलवाने का शौक है। भाई अगर आपको रेडीमेड कपड़े नहीं चाहिए, आप कपड़े सिलवाना चाहते हैं, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी मार्केट्स जहां से आप सस्ते फैब्रिक्स खरीद सकते हैं। तो आप जा सकते हैं मनीष मार्केट, जो कि क्रॉफर्ड मार्केट जो है उसके प्रेमाइसेस में है। तो मुंबई जैसा कि आप जानते हैं बेसिकली 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है टाउन एरिया जो पूरा साउथ मुंबई है, उस तरफ है क्रॉफर्ड मार्केट। दूसरा है ये पूरा का पूरा सबर्ब्स, बांद्रा वगैरह जहां है वहां पर आप जा सकते हैं। और तीसरा है नवी मुंबई। तो भाई अगर आप साउथ मुंबई में हैं, क्रॉफर्ड मार्केट की मनीष मार्केट आप जाइए। अगर आप सबर्ब्स में हैं तो भी मैं आपको बताऊंगी अंधेरी में 4 बंगलोज में एक मनीष मार्केट है, वहां पर आप जाकर कपड़े सिलवा सकते हैं। अच्छे अच्छे फैब्रिक्स अगर आपको खरीदने हैं तो दादर स्टेशन के पास जो फैब्रिक मार्केट है वहां बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं। उसी तरह विले पार्ले ईस्ट में भी बहुत ही अच्छी और सस्ती फैब्रिक्स की मार्केट है। किसी भी जगह से फैब्रिक ले लीजिए, लोकल टेलर को सिलने को दे दीजिए, तब भी आप सस्ते में कपड़े पहन लेंगे। तो दोस्तों ये तो बात हुई रोटी और कपड़े पे पैसों की बचत की। मैं आपको बता दूं ये टिप्स मैं आपको इसलिए दे रही हूं क्योंकि अगर आप इन छोटी छोटी चीजों पे पैसे बचाएंगे तो महीने के एंड में आप अपने आपको कोई अच्छी ट्रीट दे सकते हैं, या फिर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं उसके लिए पैसों की आप बचत कर सकते हैं। अब बात करते हैं मकान की। रोटी कपड़ा तो हो गया, मकान का क्या करें भाई। कहते हैं मुंबई में घर ढूंढना जो है वो भगवान को ढूंढने के बराबर है। जी हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी सेइंग है कि मुंबई में अगर अच्छी बाई और अच्छा घर मिल जाए तो समझ लो गंगा नहा लिए। तो अगर आप मुंबई में नए रहने आए हैं, आपका बहुत दिल करेगा कि आप एक बहुत ही महंगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा जो है फ्लैट लेकर रहें, लेकिन ना 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 ऐसा नहीं करना, क्योंकि बहुत महंगे हैं घर मुंबई में। जी हाँ, किराया फ्लैट्स का इतना महंगा है कि अगर आप मान लीजिए अंधेरी वेस्ट एरिया में कोई फ्लैट किराए पे लेना चाहते हैं तो एक 1 BHK का कॉस्ट आपको 25 से 35 हजार रुपए पड़ सकता है, एक 2 BHK का 35 से 45 हजार। तो अगर आप एक फ्लैट में रहना चाहते हैं, सबसे पहले वो बात करना चाहूंगी, ब्रोकर्स से बचें, क्योंकि मुंबई के ब्रोकर्स के थ्रू अगर आप कोई भी फ्लैट रेंट पे लेते हैं, किराए पे लेते हैं, तो वो आपसे 1 से 1.5 महीने का रेंट जो है वो एज ब्रोकरेज चार्ज करेंगे, तो आपके पैसे वेस्ट होंगे। बहुत हैवी डिपॉजिट वाले फ्लैट से भी बचे। तो अब आप सोच रहे हैं भाई फ्लैट ढूंढे कहां, आप जाएं इन 2 जगहों पे। फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स मुंबई करके फेसबुक पे ग्रुप है, आप वहां पे जाएं। nobroker.com वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप जाएं, वहां पर आपको बहुत सारे फ्लैट्स लिस्टेड दिखेंगे, बीच में कोई ब्रोकर नहीं होगा। कई आपको ऐसे फ्लैट भी दिखेंगे जहां लोग फ्लैट में शेयरिंग करना चाहते हैं, फ्लैट मेट ढूंढ रहे हैं, ऐसे घरों का आप चयन जो है कर सकते हैं। दूसरा, आप पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रह सकते हैं। देखिए मुंबई में पीजीज जो हैं वो भी छोटे छोटे ही हैं, जगह की वहां समस्या है, क्रंच स्पेस होता है, लेकिन पीजी में रहने से 7-8 हजार रुपए में ही आपका काम हो जाएगा। आपको नाश्ता भी मिल जाएगा,
अकोमोडेशन भी मिल जाएगी। लेकिन याद रखें, सबसे बड़ा तरीका मुंबई में पैसे बचाने का सिर्फ यही है कि जहां आप काम करने जा रहे हैं, अपनी अकोमोडेशन आप उस जगह के पास ही ढूंढे, नहीं तो सफर करने में ही सारे पैसे जो हैं उड़ जाएंगे। अब आते हैं, रोटी कपड़ा मकान तो हो गया, अब आते हैं ट्रांसपोर्ट के ही ऊपर। जी हाँ, सफर कैसे करना है। क्या आपने हमेशा ये कहावत सुनी है कि लोकल ट्रेन इज द लाइफ लाइन ऑफ मुंबई। मुंबई में अगर आप कहीं पर भी सस्ते में और जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो आपको लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं मुंबई में इतने साल रह चुकी हूं, मैं आपको कुछ टिप्स लोकल ट्रेन के बारे में जरूर देना चाहूंगी। पहला टिप, लोकल ट्रेन का पास जो है वो जरूर बनवाएं, और पास बनवाने के लिए आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपने साथ जरूर लेके जाएं। पास बनवाएं ताकि आपको रोज रोज टिकट ना खरीदनी पड़े, बहुत लंबी लाइन होती है। दूसरा, लोकल ट्रेन में सफर जो है वो अगर आप क्राउडेड टाइम्स पे करेंगे, जो कि आप जरूर करेंगे मुझे पता है, तो आपको बहुत धक्के मिलेंगे। इसीलिए मैं ये सलाह दूंगी कि जो क्राउडेड टाइम होता है, इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि जब आप नए नए मुंबई आए हैं तो थोड़ा सा समय से पहले निकलें और ट्रेन का क्राउड जो है वो अवॉइड करें। नहीं तो मैं बता दूं वहां क्या होता है, यूं आप खड़े हो जाते हैं, लोग धक्का मारकर आपको ट्रेन के अंदर भेज देते हैं, और जब आपका स्टॉप आता है आप दरवाजे पे खड़े हो जाइए, लोग धक्का मारकर ही आपको बाहर निकाल देते हैं। तो क्राउडेड ट्रेन से बचना है तो समय से थोड़ा जल्दी चलिए, और ऑफिस से भी थोड़ा जल्दी निकलिए या फिर बहुत लेट निकलिए। जी हाँ, मुंबई में जब आप ऑफिस टाइम पे ऑफिस पहुंचते हैं या निकलते हैं तो कभी घर टाइम पे नहीं पहुंचते। दूसरा ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बेहतरीन तरीका है, वो है बसेस। जी हाँ, बसेस का भी पास बनता है, और आजकल तो AC बसेस भी आ गई हैं जो आराम से आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगी। तीसरा तरीका पैसे बचाने का है मुंबई मेट्रो। लेकिन मुंबई मेट्रो जो है वो बहुत ज्यादा रूट्स पे नहीं चलती है, अभी जो है सिर्फ वर्सोवा से चेंबूर तक की मेट्रो चल रही है। तो अगर आपका ऑफिस इन जगहों के बीच में आता है तो सिर्फ मेट्रो का इस्तेमाल करें। मैं आपको अपना उदाहरण देना चाहूंगी, मैं अंधेरी वेस्ट में रहती थी, तो मैं क्या करती थी कि मैं अंधेरी वेस्ट में वर्सोवा मेट्रो स्टेशन से अंधेरी वेस्ट का जो ट्रेन स्टेशन है, लोकल ट्रेन स्टेशन, वहां तक के लिए मेट्रो लेती थी। तो यानी मैंने ऑटो राइड का पैसा जो है वो बचा लिया। मेट्रो लेती थी, फिर स्टेशन से मैं लोकल ट्रेन लेती थी, और उसके बाद मैं आगे ट्रैवल करती थी। तो इस तरह से मेरे पैसे जो हैं बच जाते थे। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट फन पार्ट पे। भाई मुंबई गए हैं, मजा तो करना चाहेंगे ही, लेकिन मजा करने में पैसा जो जाएगा उससे मिल जाएगी सजा। भाई ऐसा नहीं होगा। कैसे आप फन कर सकते हैं मुंबई में कम पैसे खर्च करके? सबसे पहले तो एक मॉर्निंग शेड्यूल बनाइए अपना, जल्दी उठिए और पार्क्स में मॉर्निंग वॉक करने जाइए। जी हाँ, अगर आप कोई महंगा जिम ज्वाइन करेंगे तो भी आपकी सेहत बनी रहेगी, लेकिन अगर आप किसी पार्क में जाने की आदत अपने आप को डालेंगे, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पार्क्स हैं, जॉगर पार्क्स है मुंबई, जॉगर्स पार्क है मुंबई में। अगर आप टाउन एरिया में रहते हैं, मरीन ड्राइव के एरिया में आप जॉगिंग करने जा सकते हैं। अगर आप मलाड में रहते हैं तो वहां पे भी बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं, और नवी मुंबई में तो इतने खूबसूरत जो हैं, और नवी मुंबई में प्रोमेनेड एरिया पे आप जॉगिंग कर सकते हैं। तो जॉगिंग करके अपने आप को फिट रखिए ताकि आपको जिम में पैसे ना भरने पड़े। अब आप कहेंगे यार ये जॉगिंग वगैरह ये कोई फन हुआ? जी नहीं, मुंबई में समुंदर के किनारे जॉगिंग करना भी एक फन है। अब बात करती हूँ मूवीज की। देखिए, हर कोई सिनेमा देखने मल्टीप्लेक्सेस में जाता है, और इसीलिए जो है मॉलों में जाकर बहुत सारे पैसे गवा देता है। मुंबई में कुछ ऐसे थिएटर्स हैं अभी भी जो कि सिंगल स्क्रीन थिएटर हैं, और वहां पर आप कम पैसों में मूवीज का अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जैसे कि बांद्रा में है गेटी गैलेक्सी, जैसे कि चंदन थिएटर है, दादर में भी थिएटर्स हैं। तो सिंगल स्क्रीन थिएटर ढूंढ के आप मूवीज देखें। और एक तरीका मजा करने का, जो मेरा तरीका है, जब मैं कम पैसों में फन करना चाहती थी मुंबई में, मैं यही करती थी, मैं हमेशा जाकर समुंदर किनारे बैठ जाती थी। मुंबई की बेस्ट बात यह है कि वहां पर समंदर है। तो अगर आप मरीन ड्राइव पर बैठकर भेलपूरी एंजॉय कर रहे हैं अपनी फ्रेंड के साथ, वो भी एक मजा है। अगर आप वर्ली सी फेस पे जाकर रोज सिर्फ आधा घंटा ही बैठ जाएं तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। इस तरह से आप मुंबई में फन कर सकते हैं कम पैसों में भी। एक और चीज जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी कि किसी संडे के दिन आप ये 3 जगह जरूर जाएं। बांद्रा जाएं, पहले लिंकिंग रोड चले जाएं, थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है सस्ती वो कर लें। उसके बाद माउंट मैरी चर्च जाएं, आप बहुत ही एक आइकॉनिक चर्च देखेंगे। फिर आप बैंड स्टैंड पे जाकर समुंदर के नज़ारे लें, शाहरुख खान का घर मन्नत भी देखें, सलमान खान का घर भी वहीं है काटर रोड पे, उसे भी देखें। इस तरह से एक छोटी सी आउटिंग आप संडे के दिन कर सकते हैं मुंबई में। और अगर आप मुंबई दर्शन करना चाहते हैं तो एक सिटी बस चलती है मुंबई में, जो आपको सुबह से लेकर शाम तक पूरे मुंबई के आइकॉनिक स्पॉट्स के दर्शन भी कराती है।
और पता है वो आपको लास्ट में कहाँ ड्रॉप करती है? अमिताभ जी के बंगले के बाहर। भाई मैं जानती हूँ कि मुंबई जाने वाले लोगों के ये सपने हमेशा रहते हैं कि वो सेलिब्रिटीज के घर देखें, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप मेरे बताए हुए इन 5 टिप्स को फॉलो जरूर करें, पैसों की बचत जरूर करें, क्योंकि मुंबई एक बहुत महंगा शहर है। जितने भी पैसे आप बचाएंगे उन पैसों को बचाकर आप मुंबई के बाहर की जगहें घूमने जा सकते हैं। लोनावला, भंडारधारा, बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं। आई होप आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हों। जे तुहानू मेरा वीडियो पसंद आया तो साडे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो ਨੂੰ लाइक कर दो, शेयर कर दो। आमची मुंबई में अगर आप जा रहे हैं तो ऑल द बेस्ट टू यू। मैं आपको बता दूं, मुंबई इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स और आपके सपने भी वहां जरूर पूरे होंगे। अगर आप और ज्यादा पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे तरीके पैसे बचाने के, कहां इन्वेस्ट करें, कैसे सेविंग्स करें, तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ऑन दैट नोट, दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।